हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और सेफ होंगे क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में वो काफ़ी ही क्राइसिस वाला है क्योंकि हर एक स्टेट में फ्लड जैसी सिचुएशन हो चुकी है। हमारी दिल्ली में भी एकदम बाढ़ जैसी सिचुएशन आ चुकी है। पीपल आर लाइक ड्राउनिंग हेयर एंड देयर, बेचारे डूब रहे हैं, उनका सामान इधर उधर सब कुछ फैल चुका है। और भी मल्टीपल स्टेट्स में जैसे कि मुंबई हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और भी काफ़ी कई कई जगह बाढ़ के देखा जाने जा रहा है। सो ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स स्टे सेफ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर आज की वीडियो की बात करें तो गाइज आज के वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, जो कि आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे। और जो लोग ये यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, इन लोगों की इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा और इसी तरह से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हमारे चैनल इन्फो आइलैंड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला सवाल, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो अगर आप जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें अलग अलग तरह के ऑर्बिट्स, जिसे हम कहते हैं सतह, बनी हुई है और उन सतह का अलग अलग नाम है। तो इसमें अभी हम जो सबसे निचली सतह होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सबसे वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है उसको हम शोभ मंडल के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो कि काफी पॉपुलर रहे हैं। उनका नाम है प्रतिभा पाटिल। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो ये जो भूभाग नामक चीज होती है उनको महाद्वीपों का विस्तार के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर है 29.2% जो है वो पृथ्वी तल पर महाद्वीपों का विस्तार है। अगला है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार के मामले में और तबले के मामले में तो अमीर खुसरो जी से बेहतर और किसी का नाम आता ही नहीं है, क्योंकि वो जो सितार और तबले के हैं वो जनक माने जाते हैं। तो आंसर है अमीर खुसरो। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ पाया गया था, कहाँ मिला था? आंसर है मोहनजोदड़ो में, जिसे मोहनजोदारो भी कहते हैं, मोहनजोदारो में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? आंसर है बिस्मार्क। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर है बास्केटबॉल। संसार का विशालतम स्तनधारी क्या कहलाता है? आंसर है व्हेल मछली। किस तापमान पर सेल्सियस और
फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? आंसर है 40 डिग्री। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आंसर है चाइना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है वॉशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? आंसर है लोथल। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या होता था? आंसर है टिथिस नामक एक सागर वहां पर होता था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? आंसर है 4 वर्ष। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 सितंबर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा, जो कि तांबा और टिन इन दोनों को मिलाकर बनती है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आंसर है 5। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? आंसर है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। तो गाइज अभी जो हमने बात करे वो थे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं के बारे में। जिसमें सबसे पहले आता है इडुक्की परियोजना, जो कि पेरियार नदी से रिलेटेड है और केरल में स्थित है। अगला है उकाई परियोजना, जो कि ताप्ती नदी से रिलेटेड है और गुजरात में स्थित है। अगला है काकड़ा पारा परियोजना, जो कि ताप्ती नदी में स्थित है, जो कि ताप्ती नदी से रिलेटेड है और गुजरात में स्थित है। अगला है कोल डैम परियोजना, जो कि सतलुज नदी से रिलेटेड है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम बात करते हैं गंगा सागर परियोजना की, जो कि चंबल नदी से रिलेटेड है और मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है जवाहर सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी से रिलेटेड है और राजस्थान में स्थित है। फिर आता है जायकवाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी से रिलेटेड है और महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथी नदी से रिलेटेड है और उत्तराखंड में स्थित है। फिर है तिलैया परियोजना, जो कि रिलेटेड है बराकर नदी से और झारखंड में स्थित है। फिर आता है तुलबल परियोजना, जो कि संबंधित है झेलम नदी से और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर आता है दुर्गापुर बैराज परियोजना, जो कि संबंधित है दामोदर नदी से, जिसका जो रिलेशन वो है दामोदर नदी से है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अगला हम बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना की, जो कि चिनाब नदी से रिलेटेड है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर आता है नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना, जो कि संबंधित है कोराडी नदी से और यह महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आता है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी से संबंधित है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हम बात करते हैं नाथपा झांकरी परियोजना के बारे में, जो कि सतलुज नदी से रिलेटेड है और हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। फिर अब हम बात करते हैं पंचेत बांध की, जो कि दामोदर नदी से रिलेटेड है और झारखंड में स्थित है। अगला है पोचमपाद परियोजना, जो कि महानदी से रिलेटेड है और कर्नाटक में स्थित है। फिर आता है फरक्का परियोजना, जो कि गंगा नदी से संबंधित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर आता है बाण सागर परियोजना, जिसकी हम बात करें तो वो सोन नदी से संबंधित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आता है भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलुज नदी से संबंधित है। फिर बात करते हैं भीमा परियोजना की, जो कि पवना नदी से ज्यादा संबंधित है और तेलंगाना में स्थित है। फिर आता है माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है रंजीत सागर बांध परियोजना, जो कि रावी नदी से संबंधित है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर आता है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी से रिलेटेड है और राजस्थान में स्थित है। अगला हम बात करते हैं सतलुज परियोजना की। तो जो सतलुज परियोजना है वो चिनाब नदी से संबंधित है और वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर आता है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी से संबंधित है और गुजरात में स्थित है। फिर आता है हिडकल परियोजना। तो जो हिडकल परियोजना है वो घाट प्रभा परियोजना से रिलेटेड है और कर्नाटक में स्थित है। तो गाइज ये थे कुछ उन परियोजना के नाम, और हमने उनके बारे में भी बताया कि वो कहाँ पर उपस्थित है और किस नदी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाते हैं। तो ज्योग्राफी बेसिकली क्या होती है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जिसे हम जनरल स्टडी के नाम से जानते हैं। तो जनरल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जस्ट किसी भी सब्जेक्ट का नाम बोलिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, पॉलिटिकल न्यूज हो, कुछ भी हो, यू जस्ट टॉक अबाउट इट एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो हमारे लिए इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें सब उन सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए अब हम आपके सामने जोग्राफ आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लाए हैं। वाई वन लाइनर, वाई डू वी टिपिकली चूज वन लाइनर क्वेश्चंस? क्योंकि होता क्या है कि जब हम वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो एक तो बहुत आसान बन जाता है हमारे को याद रखना, क्योंकि आंसर देखा क्वेश्चन देखा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम पढ़ते भी हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें पता ही नहीं चलता कि हमने बीच में अगर कुछ मिस आउट कर दिया, या फिर कभी कभी हमें क्या होता है उसका ऊपर का याद रह जाता है, नीचे का याद रह जाता है, बीच का कुछ भूल जाते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस में क्या होता है हमारे पास विजन्स के थ्रू भी उसका मेमोरी रहता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट रहता है, क्रिस्प होता है।
इसीलिए हमारे लिए आसान हो जाता है उसको याद रखना। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस एज वेल एज उनके आंसर्स। जिसमें पहला आता है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? आंसर है गंगा नदी। फिर आता है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक जिसका नाम है, किस राज्य में स्थित है? आंसर है दक्षिण डकोटा में। फिर आता है, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? आंसर है एकांकागुआ। अगला है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? आंसर है उत्खनन। फिर बात करते हैं, मिसाटा का पठार कहाँ स्थित है? आंसर है स्पेन और पुर्तगाल में। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? आंसर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है देहरादून में। फिर आता है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर है बारालाचा दर्रे। अगला है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आंसर है गोंडवाना क्षेत्र में। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? आंसर है ओडिशा महानदी पर। अगला सवाल, रवांडा की राजधानी क्या है? आंसर है किगाली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? आंसर है सिसिली जो कि इटली में स्थित है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर है मर्रे डालिक जो कि 3717 किलोमीटर है। अगला है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट पियरी। अगला सवाल, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
उत्तर है साल्टो एंजल, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला है डोडोमा किस देश की राजधानी है? आंसर है तंजानिया। अगला है युगांडा की राजधानी क्या है? आंसर है कंपाला। अगला सवाल, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? आंसर है 3 जनवरी को। अगला सवाल, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है कहां पर? आंसर है भूमध्य रेखा पर। अगला सवाल, दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, उसको दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 23, माओरी का मूल निवास कहां होता है? आंसर है न्यूजीलैंड। अगला है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर है कृष्णा नदी। अगला सवाल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? आंसर है पारसनाथ। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होता है? आंसर है अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर होता है। अगला सवाल, सिंकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? आंसर है कुनैन। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? आंसर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना के अंडर आती है और राजस्थान नहर भी कहलाती है। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गोविंद सागर के नाम से। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 30, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा भी दी जाती है? आंसर है मंगल ग्रह को, क्योंकि जो मार्स होता है वो लाल कलर का होता है, इसीलिए उसको लाल तारा की नाम से भी जानते हैं। तो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, जिसमें हमने ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चंस भी कवर करे हैं और आपको सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी बताए हैं, जो कि हर तरह से आपको हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में मदद करेगा। तो प्लीज इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स भी हमने उठा के देखे हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस बार भी हो सकता है, 100% चांसेस हो सकते हैं कि आपको इस तरह के सवाल अपने एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिले। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से अपना प्यार हमें सपोर्ट हमें देते रहिए, जिससे कि हम और बेहतर अपने चैनल को बना सके और बेहतर वीडियोस को आप तक ला सके, आपको प्रस्तुत कर सके।
तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ देखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके जो और दोस्त हैं या फिर परिवारजनक लोग जो हैं, उनसे भी आप ये सामान्य ज्ञान की नॉलेज शेयर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।